यंतो कोल्फलप्रदामतिमतीव सोहागणराशि दारिद्र्यदुःखमयारिणिकातुरन्या सर्वोपहाय करुणाय सदार्धचित्ता अष्टभुजी दुर्गादिव्यै नमः। संकल्पं कुर्यातो दक्षिणहस्ते जलक्षत पुष्प द्रव्यं चादाय दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके संकल्प करेंगे। ओम जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतनस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् हरि ओम विष्णु 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 तत्तत्तत्तत्ति ब्राह्मणोन्यो दिति प्राणार्थे विष्णुपते शिष्यत बारह कल्पे वैवत्तमनंतरष्टामि सप्तमे कलुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भागवते वत्खंडे आर्यावर्ते कदेशे देशांतर्गत उत्तर प्रदेशांतर्गत लक्ष्मीपुर जनपदांतर्गत धौरारा नामने नगरे नगरांतर्गते अस्मितां वाटिका धाम नामने धामने तत्रैव पंडाले विसंगते बुद्धाचार्य तस्मै परिधावी नाम संवत्सरे वर्तते तत्सुरुत्राणे मासानां मासे मासस्य मासे चैत्र मासे सुबह कृष्ण पक्ष दशम्यां प्रतानम्यां सौभयां जक्षामित्राव्रजां तन्मे शिव संकल्परस्तो अक्षपुण्यदधिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलात्मा दुतिमासे पाददशकां सेवे हमको ऐसा लगता है कि इस समय आप भी हमसे परेशान हैं। बिल्कुल परेशान हूँ आपसे। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? आप बड़े धोखेबाज हो, जो कहते हो ना वो आप करते नहीं हो। क्या किया है ऐसा हमने? आपने क्या वो बताती? बताओ। हर सो रही थी मैं तो हरी खोल के किवाड़ हरी राजा जी दगा देते चले सो रही थी मैं तो खोल के राजा जी दगा देते चले राजा जी दगा देते बढ़िया
भले में एक अटरिया गाँव भले में एक अटरिया गाँव भले में एक अटरिया गाँव भले में एक अटरिया अखियों से बह जाओ सुअर की धार अखियों से बह जाओ सुअर की धार राजा जी ऐसा नहीं होगा मेनका, अरे तुझे काजल बना दो मेनका। सुनाओ सुनाओ। सावरिया लगाने के चले देखा सेवक, हम नृत्य देख रहे थे और अचानक से हमारा ये सिंहासन हिल गया। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज, इसका यही कारण है, जब कोई देवलोक में धन तप करता है, उसका तप अधिक बढ़ जाता है, तब ये आपका सिंहासन हिलता है। लग रहा है परंतु सेवक, ऐसा कौन है जो इस मृत्यु लोक में तप कर रहा है, जो हमारे सिंहासन को लेना चाहता है? ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सत्यवादी कौन है जो हमारे सिंहासन को लेना चाहता है? हम भी तो जाने ऐसा कौन सत्यवादी इस धराधाम पर प्रकट हो चुका है। महाराज, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा सत्यवादी कौन है जिसके सत्य से ये आपका सिंहासन हिल गया है? कौन है ऐसा गुरुदेव? राजी, मृतलोक पर सरजू नदी के किनारे अयोध्या नगरी है, वहाँ का राजा हरिश्चंद्र, वो हमारा शिष्य है, वो सत्यवादी है। उसके सत्य से पूरे पृथ्वी पर डंका बजा हुआ है और उसी के सत्य से ये आपका सिंहासन हिल गया है। क्या कहा? क्या ऋषिदेव, अब आपसे भी तो जाने, जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वो सत्यवादी है, कभी असत्य नहीं कहता, जो भी कहता है सत्य ही कहता है। क्या ये सत्य है? एक बात है कि हम नहीं कह सकते हैं कि मृत्यु लोक में कोई भी ऐसा प्राणी है जो असत्य नहीं बोलता है। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा गृहस्थ चलाने वाला व्यक्ति नाना प्रकार के हजारों झूठ बोलता है, और वह हरिश्चंद्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसका राज्य है। वह तो जाने कितने झूठ बोलता होगा, मैं इसको सत्य नहीं मान सकता हूँ। सत्य कहते हो ऋषिदेव, एक छोटे से गृहस्थ को चलाने वाला अनेकों झूठ बोलता है। महाराज, जो आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मान सकता। वो इतना बड़ा राजा है, जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहीं तक उसका राज है। महाराज, इतना करने पर भी वो सत्य ही बोलता है। कदाप नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम स्वयं कह रहे हैं। और सत्यवादी का अर्थ ऐसा होता है, चांद में रूप चांद मंजरा, जरांति तारा रवि चंद्रमाचा, कदाप काले पृथ्वी चलंती, सत्पुरुष वाक्यम ना चलती। सत्यवादी उसे कहते हैं कि वह कभी असत्य न बोलता हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है, नहीं है वह ऐसा। सत्य नहीं बोलता।
अब नहीं हो सकता क्यों है। नहीं हो सकता ऋषिदेव? हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अरे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा, हाँ हाँ खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज के फूलों से, नहीं। परंतु सच्चाई झुक सकती है जब आपस में मेल हो। खुशबू आ सकती है यदि कागज में तेल हो। यदि आपस में मेल होता है ना तो सच्चाई छुप जाया करती है। और आप तो उसके गुरु हैं तभी तो और शिष्य की पढ़ाई करना गुरु का धर्म होता है। गुरु तो उस बाजे के समान होता है कि जिस बाजे के सुर पर हाथ रखा जाए ना वही बोलने लग जाता है। इसी प्रकार आप भी उसी प्रकार बोल रहे हैं, उसका अन्न खाते हैं, इसीलिए। ठीक कहा है, पर मैं इतना वो नहीं हूँ गुरु जो अपने सुस की बड़ाई करूं। जो उसकी सत्यता है मैं वही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता कभी। अच्छा, आप नहीं मान सकते हैं। मुझे तो विश्वास इनका भी हो रहा है अच्छा, और आप कह रहे हो आपका भी हो रहा है। करूं किसका विश्वास? मुझे तो केवल यही भय है यदि वो सत्यवादी है तो कहीं मेरे सिंहासन को ना ले। अरे सत्यवादी है, सत्यवादी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे वो शिष्य हमारा है, सत्यवादी है। वह सत्यवादी है, वह असत्य बोलता है। क्यों नहीं हो तो सकता? हमारी और आपकी शर्त हो जाए अवश्य हो जाए। तो शर्त क्या रहेगी ये बता सकते हैं? देखो, मैंने अपने शिष्य हरिचंद की बड़ाई की है, सत्यता की, और तुमने उसकी निंदा की है। जब तुम उस पर शक करते हो तो तुम ही शर्त रखिए क्या रखते हो। तो ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। नहीं लेना। यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण निकला तो जितनी भी मेरी तपस्या है ना मैं आपको दे दूंगा। और यदि मैंने उसे असत्यवादी ठहरा दिया ना अच्छा, तो आप क्या करोगे? मैं? अरे जो तुम देना चाहते हो मेरे लिए वही वस्तु मैं आपके लिए दूंगा। ठीक है, हमारी और आपकी शर्त हो गई। लेकिन ध्यान रखना, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी की दोनों की शर्त लगे महाराज। ध्यान रखना, अभी समझा रहा हूँ। उसकी परीक्षा लेने मत जाओ, यदि परीक्षा लेने जाओगे तो धूल खाओगे। अरे कुछ नहीं होगा देवलोकेंद्र, तुम यहाँ बैठ करके देखो, मैं अभी जा रहा हूँ और उसकी परीक्षा लूंगा। कोई आवश्यकता हो तो मुझसे ले सकते हो। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी की शर्त हुई। वशिष्ठ जी ने कहा वो सत्यवादी है और सत्यवादी रहेगा। विश्वामित्र ने कहा मैं नहीं मानता, मैं उसे असत्यवादी घोषित करके रहूंगा। और परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। यह क्या? आज उस वशिष्ठ ने इस विश्वामित्र से शर्त की है, परंतु जय विश्वामित्र हारने वाला नहीं है। अब मुझे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए विचार करूं। हाँ, वह जो हरिश्चंद्र है ना उसके 3 अंग है, एक लक्ष्मी, एक धर्म और एक सत्य। यदि तीनों को उस हरिश्चंद्र से अलग कर दिया तो मेरी विजय होगी। इसलिए सर्वप्रथम मुझे देवी लक्ष्मी प्रकट हो, देवी लक्ष्मी प्रकट हो, देवी लक्ष्मी प्रकट हो। देवी लक्ष्मी, आपको इसलिए मैंने बुलाया है कि आप
हरिश्चंद्र के यहाँ रहते हैं, इसलिए अब हरिश्चंद्र का साथ छोड़ करके आप चली जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने मेरे क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ सकती? नहीं। तो जाओ यहाँ से, जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। धर्मदेव प्रकट हो, धर्मदेव प्रकट हो, धर्मदेव प्रकट हो। आइए धर्मदेव। धर्मदेव जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उस हरिश्चंद्र के पास रहते हैं, आप उसका साथ छोड़ करके, उसका स्थान छोड़ करके आप कहीं और चले जाइए। नहीं ऋषिदेव, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? हम हरिश्चंद्र को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो जाइए आप, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। परंतु जिसके बल से वह सत्यवादी बना है वह सत्यदेव, अब मुझे सत्यदेव को ही बुलाना चाहिए। सत्यदेव प्रकट हो, सत्यदेव प्रकट हो। आइए सत्यदेव। प्रणाम मुनिवर। सत्यदेव, आपका आवाहन मैंने किस लिए किया है ये ध्यान देकर के सुने। आप हरिश्चंद्र के पास रहते हैं, इसलिए वह सत्यवादी कहलाता है। आप उसका साथ छोड़ करके, उसका स्थान छोड़ करके आप कहीं और चले जाइए, आप उसके समीप ना रहिए, हम ये कह रहे हैं। हे मुनिदेव, हरिश्चंद्र महाराज ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमको तो समय पे सेवा मिल रही है, समय पे पूजा मिल रही है, समय पे भोग भोजन सब मिल रहा है। अच्छा, तो समय पर सब मिल रहा है, इसलिए आप उसे छोड़ करके नहीं जाएंगे? नहीं मुनि। तो आप भी जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। नहीं छोड़ करके जाएंगे, ये सत्यदेव भी कहे मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। परंतु मैं विश्वामित्र हूँ, विश्वामित्र। मैंने हरिश्चंद्र के यहाँ से निकाल करके ही रहूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक बात है, वह दरिद्र देव वह मेरी दृष्टि में आ गए। यदि जहां दरिद्र रहता है ना वहां लक्ष्मी रहती है, और न वहां धर्म रहता है, और न ही सत्य रहता है। इसलिए मुझे दरिद्र का ही यहाँ आवाहन करना चाहिए। दरिद्र देव प्रकट हो, दरिद्र देव प्रकट हो, दरिद्र देव प्रकट हो। आइए दरिद्र देव। बीच वाला रास्ता खाली करो भैया, दरिद्र देव आ रहे हैं। आइए दरिद्र देव। वाह दरिद्र देव, वाह क्या बात है दरिद्र देव। आइए आइए दरिद्र देव। वाह दरिद्र देव।
दरिद्रदेव, दरिद्रदेव, मैंने आपका आह्वान किया है। कहिए कहिए। ये कह रहा हूँ, आपको भूख लगी है ना? आपको कोई स्थान नहीं देता है, आपको कोई बुलाता नहीं है, तो मैं आपको स्थान दिलाऊंगा, आपको भोजन करवाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं? हाँ, ठीक है, चलिए यार। भोजन चाहिए। हाँ, भोजन दिलाऊंगा, भूखा हूँ। स्थान भी दिलाऊंगा, मुझे कपड़े पहनने, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ चाहिए। आओ। विश्वामित्र जी महाराज, सर्वप्रथम लक्ष्मी जी आई। हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं आपके दरबार में नहीं रह सकती, क्योंकि आपके दरबार में दलित का वास हो गया है। क्या कहा देवी? महालक्ष्मी आप आई हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मातेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो कि आप हमें छोड़ करके जाना चाहती? बात तो मैंने दरिद्र को स्थान दे दिया, इसलिए आप मुझे छोड़ करके जाना चाहती हैं। मातेश्वरी, अगर आप मेरे राज्य में नहीं रहना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, पर दरिद्र को नहीं छोड़ सकता। जीवन में तेरे आएगा काम, जीवन में तेरे आएगा काम, छोड़िए न सत्य को, विसारिए न राम, छोड़िए न सत्य को, विसारिए न राम। लक्ष्मी मुझे छोड़ करके चली गई। अगर मुझे लक्ष्मी छोड़ करके चली गई है तो कोई बात नहीं है, परंतु मैं दरिद्र को नहीं छोड़ सकता हूँ। जो मैंने वचन दे दिया उसे पलट नहीं सकता हूँ। मैं पुनः विश्राम करता हूँ। जीवन में तेरे आएगा काम, हे बंधुओं, जीवन में तेरे आएगा काम, छोड़िए न सत्य को, विसारिए न राम। ये धर्म है। राजा हरिश्चंद्र, सो रहे हो या जग रहे हो? महाराज, मैं समय जग रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। आप मुझे आदेश करें, आदेश करिए प्रभु। मैं धर्मदेव हूँ और आपके दरबार से लक्ष्मी जा चुकी है, और जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ धर्म भी नहीं रहता है, तो हम भी आपके दरबार से जाना चाहते हैं। क्या कहा भगवान? आप मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं? हे धर्मदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे छोड़ करके नहीं जाए, आप मेरे राज्य में ही रहे। नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। अच्छा, जहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं है वहाँ पर धर्म का भी निवास नहीं है। नहीं। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, और न मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे रास्ते जाइए। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप जा सकते हैं, परंतु आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, राम नाम मन दीप धर, जीह दे यही द्वार। ये क्या, लक्ष्मी भी छोड़ करके चली गई और ये धर्म भी छोड़ करके चला गया? कोई बात नहीं। एक दरिद्र के कारण धर्म और लक्ष्मी मुझे दोनों छोड़ करके चले गए। अगर ये छोड़ करके चले गए हैं तो चले जाने दो, पर मैं दरिद्र को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं पुनः विश्राम करता हूँ। राम नाम मन दीप है, जीव दे हरि द्वार। तुलसी भी दरबार जो चाहे शिव जिया। जीवन में तेरे
आदेश कर। आप कौन है? हे राजन, मैं सत्यदेव हूँ। क्या कहा? आप सत्यदेव है? मैं आपको आप आदेश करें। आप मेरे समीप क्यों आए हैं? आदेश करें मेरे लिए। राजन, आपके राज्य में दलिद्र देव का निवास हो गया है। इस कारण से यहाँ से लक्ष्मी भी चली गई और धर्म भी चला गया। और जहाँ लक्ष्मी और धर्म नहीं रहते वहाँ मैं नहीं रहता। क्या कहा भगवान? तो क्या आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? नहीं भगवान, नहीं भगवान, आप मुझे छोड़ करके नहीं जाए प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ भगवान। ठीक है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि धर्म गया तो जाने दीजिए, लक्ष्मी गई तो जाने दीजिए भगवान, परंतु आपको छोड़ करके मैं नहीं रह सकता, क्योंकि हरिश्चंद्र के नाम से पहले आपका नाम जुड़ा है। ये संसार का प्रत्येक प्राणी मुझे सत्यवादी के नाम से जानता है भगवान। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, सत की बात ही लक्ष्मी फिर मिलेगी। भगवान, अगर आप मेरे साथ हैं तो लक्ष्मी और धर्म दोनों मेरे पास आ जाएंगे, और अगर आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो ये हरिश्चंद्र यहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर देगा भगवान, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हे राजन, सत्य ना तुमने छोड़ा है, सत्य ना तुमको छोड़ेगा। आगे की आने की जंजीर ये सत्य आकर तोड़ेगा। आप राजन चिंता मत करिए, मैं हर पल आपके साथ रहूंगा। जय हो, जय हो। बोलो सत्यदेव भगवान की। छोड़िए न सत्य को, विसारिए न राह, जीवन में तेरे आएगा काम, जीवन में तेरे आएगा काम। छोड़िए न सत्य को, विसारिए न राह। यह क्या देख रहा हूँ कि उस हरिश्चंद्र को छोड़ करके लक्ष्मी चली गई, धाम चला गया, परंतु सत्य नहीं गया। और वह सत्य जब तक नहीं जाएगा तब तक वह हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाएगा। इसलिए मुझे उससे सत्य को अलग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। वह कैसे होगा? आ गया समझ में। अब मुझे अपनी माया से एक बारात बनाना चाहिए, और वह बारात जाकर के सायंकाल के समय उसके वन को उजाड़ देगा, उसके बगीचे को उजाड़ देगा। और जब माली उस हरिश्चंद्र के समीप आएगा तो हरिश्चंद्र पूछेगा, माली बताएगा कि बगीचा को एक बारात में उजाड़ दिया है। तो वह हरिश्चंद्र क्रोध आवेश में आकर के धनुष बाण उठा करके और उस बारात को मारने के लिए जाएगा। और धर्म यही कहता है कि यदि क्षत्रिय ने सायंकाल के समय किसी का वध कर दिया, किसी को समाप्त कर दिया, तो उसका सत्य चला जाता है, वह सत्यवादी नहीं कहलाता है। इसलिए मुझे अपनी माया से बारात प्रकट करना चाहिए। अभी जा रहा हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ, विश्वामित्र। अभी वह जानता नहीं है मुझे। विश्वामित्र जी अपनी माया कर रहे हैं, और देखिए हाय 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 हाय, फुलवारी तो कितनी सुंदर लग रही है? इधर देखो फूल ही फूल बिखर रहे हैं। ये देखो मोटा वाला बैंगन, ओए होए 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 होए, वो देखो मोटी वाली मूली, ओए होए 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 होए, ये देखो गोभी, ये तो ज्यादा ही खिल गई है।
और वो देखो, हाय 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 टमाटर, ये तो टमाटर तो पिलपिला हो गया। कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, तेरी रक्षा मैं ही करूंगा। इतना बड़ा डंडा किस लिए है? कोई आ ही ना गया। अच्छा, तो ऐसे क्यों ना करी जाए, सोई जाए आराम से। हाँ ठीक है। चारों तरफ बगिया को देख करके माली ने सोचा यहाँ कुछ भी नहीं, सब ठीक है, कोई जीव जंतु नहीं है। सो महाराज चादर तान करके सो जाता है। बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा। हाँ। दूसरी तरफ से उनकी मालिन रोटी लेकर के चली आती है। चलू मेरा माली भूखो हो वो बेचारो, बाबू कलू ले चलू। और थोड़ी रे कचनारी रे सरकारी पिया से, राजा सुने विवाह में फांसी, राजा सुने विवाह में फांसी, राजा सुने विवाह में फांसी, तुम तीनों बाग उजारी रे सरकारी पिया से। और बेहालूची बेशरमो और भान परी कहा तो, और जे 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 करे सुसर की सोवन देना, जे 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 करे सुसर की सोवन देना मोए, और सोवन देना मोए। कान पे टेटली सी टिटाए रही है, और चली जाए हाथे आज न मोए नींद सताए। चली जा आते, चली जा। सोए हो न पूते, हरी उठो बाजे मारे बेशरम, हरु बेहालत थी गमारी, हर सुबह से तू शाम तलक है सोवे टांग ऊपर। हर सोवे टांग फसावल, दिन करे भैंसा सो फूकारे, और ठेसी ठेसी के उनके पनपता और परो भर रखा। और खाए ना तो काली ना तो पेराम भी जुड़ी डारे, और उठने का लोहुल के प्यासे जो छाती मेरी तो छाती मेरी बजाने। हर बाबर उदो हत्यारे, नैन नक खोल पजारे, आग उजड़ो हत्यारे, नैननिक खोल पजाने। हर मिट गए सारे कलुआ, हर पीटत पीटत सिर चांद तेरी को माली है जाए। कलुआ देख बातों का है लोरू। अरे कैसे हल्ला मचा रही है, बहुत देर रह गई तो सुने, मैं चुप लगा रहा हूँ। कहाँ है आप?
या बागा जेठू कहाँ ले रोजा को आवे ना फूटो आगो जड़बो उधर के तू क्या कर रही है? अरे अबे तो तुम्हें मार लगी ना अरे लग जाएगी भैया। अरे ये तो उल्टो है तो माता रो ना फूटो काली करते वाले भयो कैसी पतिव्रता हो रहा था पति मार देंगे सब हंस रहे और जब तक तू मारा तो ना कछु है चुप पिट लेकर ना सबके सामने क्यों मार रही भीतर मार ली ना सबके सामने मारूंगी तेरी तुम्हें मारी हाँ बहुत देर है गई है मोकू नहीं तो और वो गुस्सा हाथ तो आ गई ना है तो और आ गई तो आ गई ना है अच्छा और फिर वो आ गई तो आ गई ना है तो गुस्सा आएगा हाँ चिंता मत करे एक काम अपने आने कोने में देखूंगा सुने गुस्सा ठूक दे मित्र का दूध लेकर आई दूध गरम गरम दूध पी ले हाय 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 अरे 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 दूध पी ले रे माली हो माली अरे अरे दूध पी ले रे माली हर लाई भर बेले हरी मालिन को हाथ गरम से और मेरे माली मेरी मालिन मालिन को हाथ अरे मेरा हाथ पजर जाए अरे मेरा हाथ पजर जाए अरे मेरा हाथ पजर जाए लाई भर अरे मेरा हाथ पजर जाए लाई भर बेले के देख तो लियो अरे मालिन तो देख के तो मैं सूखा सूखना है क्यों जब जब तो चल। आए आज देखूंगा सारे के तू है आज आ हाँ देख अरे का है वो कहाँ फट गई मालिक कहाँ फट गई भैया कौन से कह रहे हो अरे मेरी फट गई यार कहाँ फट गई वो मेरी मालन भैया कहाँ कहे तुम अरे वो बचा ले अरे कहाँ को तैयारी तो बताओ अरे करम फूट बैठ जा अरे
अरे फट गई, अरे इसको पागल। थोड़ा धर्मपाल है, तेरे काका को डंडा खाए बेटा। दरबार में चला जा, ठीक है? मैं घर जा रही हूँ। क्या बात है? तुम कौन हो? हम सेवक हैं, महाराज के सेवक डोरीवान। डोरीवान? कौन के पान? धनुष्मान के डोरीवान? क्या बात है बताओ? अरे महाराज से कहो ना जा करके कि श्रीमान माली जी पधारे हैं। क्यों नहीं, तुम यहीं रहो, हम आपका समाचार अभी पहुंचा देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, प्रथम डोरियों पर बहरा माली आया हुआ है। बहरा माली आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? भानु माली आ गया? जी महाराज। बुलाओ उसको। आइए। महाराज, क्या बात है? अरे महाराज तो आइए। महाराज तो क्या हुआ? क्यों परेशान है भाई माली? क्या कष्ट हो गया तुम्हें? और हमारी रहेगा दी सदा, और दाता सरकार, और भाई श्री महाराज की तो सुनियो मेरी पुकार। भाई श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार, सुनियो मेरी पुकार। और बाग में गजब भयो भारी है, और एक बार आने आए उजारी सबरी फुलवारी। बाराने आए उजाड़ी सबरी फुलवारी। अरे महाराज, बोल बोल बोल। मैं बगीचे की देखभाल कर रहा था, ना जाने एक बारह कहाँ से आ गया, उसने मेरी हालत कर डाली है महाराज। क्या कहा माली? ये हालत हो गई तुम्हारी? तो सुनो ध्यान दे करके हम क्या कह रहे हैं, हमारी बातों पर ध्यान दो। आन हुआ संध्या समय, और जामाली निर्धाम, हो इस तब जीव सतावना महापाप का। माली क्यों चिंता कर रहा है? परंतु सुनो, ये संध्या का समय हो गया है। इस समय रघुवंशी छत्री किसी का शिकार नहीं करते हो, इसकी चिंता क्यों कर रहा है? उड़े जाने दे फुलवारी को, और प्रातः काल होते ही मैं देखूंगा उस बारह बलंकारी को। मैं देखूंगा कितना बड़ा बलवान है वो बारह। हनु में एक बाण से नजर ना रखूं प्राण से, हनु में एक बाण से नजर ना रखूं प्राण से, प्रण पालूं रघुवंशी के
रघुवंशी के। इसलिए चिंता जो कर रहा है जा विश्राम कर। सेवक माली को ले जाओ और इसका ठीक ढंग से उपचार करवाओ। प्रातः काल ही मैं 12 को भली प्रकार से देखूंगा। ठीक है ना? सभा को विराम दिया जाए। चारों तरफ से लग जाओ। 12 भागना नहीं चाहिए। नहीं भागेगा महाराज। पड़े जिसकी नजर 12, पड़े जिसकी नजर 12, वो अपने जोर अजमाओ। सिपाही सूरमा सारे भाग तरफ हो जाओ। और सुनो मेरे वीरों, चारों तरफ लग जाओ और आज दिखाओ कि कौन 12 को समाप्त करता है। ठीक है महाराज, यदि मेरी तरफ आ गया तो मैं उसको मार ही डालूंगा। किसी के मोर्चे से निकलना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा महाराज। ठीक है, देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहाँ गया? महाराज हरिश्चंद्र की तरफ से निकला। सेवक वो भाग गया है और मेरे मोर्चे से निकल गया है। मैं इस 12 को समाप्त करके ही आऊंगा। ऐसा करो, आधे सिपाही इधर को जाओ, आधे इधर को जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। इधर को गया, उधर गया, उधर गया, कहाँ गया? राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र उस 12 का पीछा करते करते बहुत दूर वन में निकल गए महाराज। ये क्या? मैं बहुत दूर निकल आया परंतु वह 12 मेरी दृष्टि पर नहीं आया। पता नहीं कहाँ को चला गया और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। मेरा मुख सूख रहा है। अगर जल नहीं मिला तो मेरा प्राणांत भी हो सकता है। किधर को जाऊं? ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये सामने किसी महात्मा की कुटी बनी हुई है। किधर को जाता हूँ? वहीं पर मुझे जल मिलेगा। चलता हुआ भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो प्रभु जी। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जल नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण भी जा सकता है। लाइए फिर मैं प्यास लगी है। पीछे सरोवर है, जाकर के वहाँ जलपान करके आओ। जैसी आप जाओ। ये हरिश्चंद्र आज मेरे समीप आ गया। 12 सत्यवादी बनता है परंतु मैं भी तो विश्वामित्र हूँ। मैं विश्वामित्र हूँ। आज देखूंगा ये सरोवर में जल पीने के लिए गया है। वह सरोवर का जाल मेरी माया से बना हुआ है। यदि इसने जलपान किया तो ये मेरे वशीभूत हो जाएगा। मैं जो कहूंगा ये वही करेगा। भगवान प्रणाम, बहुत आनंद आया। जल पीने से मुझे बड़ी शांति मिली भगवान, बड़ा ही आनंद आया। कुछ फल खा लिए, फल खा करके मुझे क्षुधा जो सता रही थी वो भी शांत हो गई है। भगवान, मैंने आपकी कुटिया का जल पिया है, फल भी खाए हैं, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ भगवान। जो छत्री होते हैं वो अपने ऊपर ऋण नहीं रखते हैं, इसलिए पहले मेरा परिचय जानिए। मैं अयोध्या का राजा हूँ, सूर्यवंशी छत्री हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है भगवान। और आप मुझसे मांगिए, मैं कुछ आपको दान करना चाहता हूँ भगवान, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। जहाँ
आप अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र हैं, परंतु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। हाँ भगवान। परंतु मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है और न ही मैं मांग सकता हूँ, क्योंकि यदि आप मुझसे मांगने के लिए कह रहे हैं और मैंने मांगा और आपने नहीं दिया तो आपके देने में मेरे लेने में कुछ नहीं होगा। मैं दान वहां से लेता हूँ, लेने में जहाँ फलीता हो उस दान को मैं छूता ही नहीं, लेने में जहाँ सुविधा न हो दान वही उत्तम होता। दानी ने दुगना माना हो, जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना हो। यदि मैंने मांगा आपने इनकार कर दिया तो मेरे मांगने से क्या होगा राजन? कैसी बात कर रहे हैं भगवान? दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या वो दानी क्या? जिसने दान की महिमा समझी नहीं दिया दान वो प्राणी क्या? फिर दे दिया दान इन हाथों से, मन के उसके कष्ट हुआ तो लेता और देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए भगवान निसंकोच होकर के आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको वही प्रदान करूंगा भगवान। परंतु राजन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप मुझे वचन देंगे तभी मैं मांग सकता हूँ। हे भगवान, आपको सोचना चाहिए, मैं सूर्यवंशी हूँ, त्रिशंकु का लाडला मैं पुत्र हूँ भगवान। आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, जो कुछ भी आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा। ठीक है राजन, मुझे विश्वास हो गया तो आप संकल्प लीजिए, पहले आप चल लीजिए और कहिए कि राज का जो है कुंजी और लगाम मैं आज से आपको देता हूँ। ठीक है भगवान, मैं कुंजी और लगाम ब्राह्मण को दान स्वरूप में दे रहा हूँ। दीजिए। वाह क्या बात है राजन। परंतु राजन एक बात और है। आज्ञा करिए भगवान। वह ये है, जब दान दिया जाता है ना तो दक्षिणा भी दी जाती है। अच्छा भगवान। और क्या, दान के बाद दक्षिणा। भगवान जैसे आपने दान मांग लिया है ना, हाँ। ऐसे आप दक्षिणा भी मांग लीजिए, निसंकोच होकर के बोलिए आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? मुझे दक्षिणा में चाहिए 60 भार सोना। मैंने दिया, दे दिया भगवान। ठीक है राजन, अब आप जाइए और जाकर के अपने राज्य में जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तो हम आपसे जाकर के अपना दान ले लेंगे, आप हमें दे देना। ठीक है भगवान, आप कभी भी आइए, हाँ। आपको दक्षिणा मिल जाएगी। ठीक है भगवान, ठीक है। मैं चलता हूँ। जाइए भगवान प्रणाम। ये क्या हुआ? ये ब्राह्मण देवता जो कुछ भी मुझसे कहते गए मैं वही करता चला गया। ब्राह्मण ने मुझसे कुंजी और लगाम, कुंजी का तात्पर्य कोष और लगाम का तात्पर्य समस्त राज्य, ब्राह्मण देवता ने मुझे संकल्प में ले लिया और मैंने अपनी महारानी से पूछा भी नहीं, न राजकुमार से कोई परामर्श किया, बिना सोचे विचारे मैंने ऐसा कार्य कैसे कर दिया। मुझे चलना चाहिए, मैं महलों के लिए चलता हूँ, महारानी के समीप चलता हूँ। स्वामी प्रणाम। कल्याण वस्तु महारानी, कल्याण वस्तु। स्वामी, आपका तो ये मुखार बिंद हमेशा एक कमल के समान खिला हुआ रहता है, परंतु आज क्या कारण है जो कि आपका कमल के समान खिलने वाला चेहरा मुरझाया हुआ है? हो गिरफ्तार किस रंज में, और हुए
को बतलाइए प्रीतम प्राण आधार। दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण आधार, प्रीतम प्राण आधार। उदासी कैसी चेहरे पर है और भरे अश्क में चस्क खुश्क लब गालिब कौन फिक्र है। और भरे अश्क में चस्क खुश्क लब गालिब कौन फिक्र है। वो होकर मुस्तरफ किस लिए रहे सर्द उपवर है। हो दुख सुख संगनी अर्धांगिन के दिल को नहीं सवर है। हे नाथ, कहिए महारानी। क्या कारण है जो कि आज आप इस प्रकार से उदास हैं? क्या कारण है आप मुझे बतलाइए। उदासी का कारण जानना चाहती हो महारानी? क्या बताऊं, आज मैं शिकार खेलते हुए वन में चला गया। बहुत जोर से प्यास लगी थी। एक संत बैठे हुए थे, उनके सरोवर में मैंने जल पिया। जल पीते ही मेरी बुद्धि विपरीत हो गई। वो ब्राह्मण देवता जैसा कहते गए मैं वैसा करता गया। उन्हें संकल्प के स्वरूप में उन्होंने समस्त राज्य मेरा दान में ले लिया है महारानी। छल करके एक विप्र ने और मुझे छल लिया करवाया संकल्प को राजपाट धन। महारानी, उस ब्राह्मण ने समस्त राजपाट मुझसे संकल्प में ले लिया है महारानी। और मैंने तुमसे कोई विचार नहीं किया, पुत्र रोहित से भी नहीं पूछा और मैंने अपने आप ही सब कार्य कर दिया महारानी। स्वामी, इसमें विचार लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो ये हमारा राज्य है बड़ा ही विशाल राज्य है और आप इस राज्य के कार्यों में लगे रहते हैं तो मुझे भी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। हे पिताजी, जो माताजी ने कहा है आप वही कीजिए। धन्य है बेटा रोहतास, धन्य है। आइए ब्राह्मण जी बताते ही। सभी का एक मत हो गया। रानी ने कहा आप चिंता मत करिए, आपके हर सुख में हर दुख में मैं आपके साथ हूँ। रावण, पहचाना हमें या भूल गए? क्यों नहीं भगवान पहचाना है महारानी। ये वही ब्राह्मण देवता है जिनको मैंने दान दिया है सब कुछ। प्रणाम भगवान। प्रसन्न रहो, परंतु हमारा दान हुए तो भगवान। हाँ, दान तो मैं दे ही चुका हूँ, परंतु दक्षिणा तो अभी नहीं दी है। अच्छा दक्षिणा दक्षिणा ठीक है। सेवक, ए सेवक, अब शीघ्र जाओ और कोष में से 60 भार स्वर्ण लेकर के आओ। अवश्य। राजा हरिश्चंद्र, धूर्त कपटी, तुझे ये पता नहीं है कि तू जहां से वह दक्षिणा मंगा रहा है ना, तो वह राज्य कहाँ का है और कहाँ का दोष है, ये जानता है तू? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु जी। भगवान, मैं ये आपका जो है 60 भार स्वर्ण दे सकता हूँ, परंतु आप मुझे कुछ दिन की अवधि प्रदान करें, मैं अवश्य दे दूंगा। अवधि प्रदान करूं? ठीक है, मैं 1 मास का समय देता हूँ। 1 महीने तक मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, परंतु आप मुझे मेरी जो है ना दक्षिणा लेकर के दोगे। 60 बार सोना मांगा था मैंने तुमसे। भगवान, मैं दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, चलो। राजा हरिश्चंद्र, कहिए भगवान। अभी जानता नहीं है, एक ब्राह्मण को वचन दे करके और इन वस्त्रों से जा रहा है। ये राज मुकुट उतार करके तो नहीं दिया, इन वस्त्रों से क्यों जा रहा है? ठीक है प्रभु जी। महारानी जाओ, वस्त्रों को उतारो। तुम ही वस्त्र बदल करके आओ। जाओ, पुत्र रोहित को भी ले जाओ।
ये सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण की बात को माना, जबकि आप सब जानते हैं विश्वामित्र ने माया के द्वारा हरिश्चंद्र को छल लिया। छले जाने पर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है तो ना जाने कितनी झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात, राजपाट सबसे हाथ धोना पड़ गया, सबको छोड़ना पड़ गया, लेकिन फिर भी सत्य नहीं छोड़ा बंधु। अब हम आपके राज्य को छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। तीनों प्राणी जा रहे हैं, कहीं जाकर के बिकेंगे। उसके पश्चात हम आपको आपकी दक्षिणा प्रदान करेंगे भगवान। अरे हाँ राजा हरिश्चंद्र, आज्ञा करिए। जा तो रहा है, परंतु अभी कह दे कि ब्रह्मण देव मैंने तुमको दान नहीं दिया था तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। अरे कह दे ये छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ जाएगा है, नानी को लेकर के कहाँ जाएगा, एक बार तो कह दे। नहीं भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कह तो क्यों रहे हैं भगवान? जब मैं अपने मुख से कह चुका हूँ, आपको दान दे चुका हूँ भगवान, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु जी? तो यहाँ क्यों खड़ा है, जाए यहाँ से। भगवान मैं अभी जा रहा हूँ प्रभु जी, मैं अभी। तू ये बता हाँ कि तू जाएगा कहाँ? भगवान हाँ, आप ये जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, हाँ। ये तो यथार्थ में सत्य है कि सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक मेरा ही राज्य फैला हुआ है, सभी जगह मेरा ही राज्य है। परंतु भगवान एक स्थान ऐसा है कि जहाँ पर मेरा राज नहीं है। कौन सा स्थान है? वो है काशी, क्योंकि काशी को भगवान विश्वनाथ ने अपने त्रिशूल के ऊपर बसा रखी है, इसलिए वह काशी इस पृथ्वी से अलग है। मैं जाऊंगा और काशी में ही देखूंगा जाकर के भगवान, फिर मैं आपकी दक्षिणा। अरे चाहे तू बिक जा, चाहे कुछ भी कर, मेरी तो दक्षिणा चाहिए। और यहाँ खड़ा क्यों है? जब तक खड़ा रहेगा ना तो ये सेवक तेरे ही रहेंगे। अब तू अतिशीघ्रता से यहाँ से निकल जा। ठीक है भगवान, जा रहा हूँ। अब परिणाम करे राजधानी, अब परिणाम, अब परिणाम करे राजधानी, अब नहीं महाराज, हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर आप चले गए तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, हम सभी प्रवासी आपके साथ में ही चलेंगे महाराज। भैया आप जैसा राजा हमें नहीं मिल सकता है। ऐसा मत कहो भैया, ऐसा मत कहो। नहीं महाराज, हम आपको नहीं 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 भैया। अब तक कियो अन्न जल तो सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तो सुख पायो महारानी। आज अयोध्या पुरी में हमरो, आज अयोध्या पुरी में हमरो, उठ गयो देखो पानी, अब परिणाम रामा, अब परिणाम। भैया आज तक जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरी सेवा की है,
उसी प्रकार से आप ब्राह्मण देवता की सेवा करना। आज से तुम्हारे राजा महाराजा जो कुछ भी है वो सब ब्राह्मण देवता है। नहीं महाराज, हमारे महाराज तो आप भी राजा हरिश्चंद्र, तू नहीं जानता है, जब तक खड़ा रहेगा ना ये आंसू बहाते ही रहेंगे। यहाँ से चला जा और कहीं भी जा, यहाँ मेरे राज्य में नहीं ठहरना। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूँ। और सेवकों, आओ महाराज। मैं आज से आदेश दे रहा हूँ, 4 व्यक्ति एक स्थान पर खड़े होकर के कोई बात नहीं करेगा, और जो बात करता हुआ मिलेगा ना उसे हम स्वयं दंड देंगे, ठीक है ना? सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो, कहे इंद्र मन ज्ञानी। सत्य धर्म को कोई न छोड़ो, कहे इंद्र मन ज्ञानी। नर्तन पाए सत्य में सिरावे, नर्तन पाए सत्य में सिरावे, है धिक्कार जन्म जिंदगानी। अब करना पिताजी, मुझे प्यास लगी है। बेटा, किसी प्रकार की चिंता मत करो बेटा। अब कुछ दूरी काशी रह गई है, ज्यादा दूर नहीं है बेटा, इसलिए कुछ देर और रुको। चलो चलो, कुछ दूर और चलना है, पहुंच जाएंगे। आओ अच्छी राजा हरिश्चंद्र, इस तरह से तू जा रहा है, ये तेरा पुत्र जो है ये व्याकुल हो रहा है। महारानी किस तरह से देखो उदास है। एक बार कह दे कि ब्राह्मण देव मैंने तुमको दान नहीं दिया था, मैं तुझे तेरा राज दे दूंगा। क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? नहीं, मैं अपने बच्चों से कभी विचलित नहीं हो सकता हूँ प्रभु जी। दिख रहा है तेरे पुत्र को प्यास लगी है, ले बेटा जलपान कर। राजा हरिश्चंद्र, तेरे पुत्र ने मेरा अपमान कर दिया है, तू जानता है? और लिए कमंडल हाथ खड़े मुनि पानी का। रोहित कह रहता है सत्य डिगाना चाहे हरिश्चंद्र दाने का। लिए कमंडल हाथ खड़े मुनि पानी का, सत्य डिगाना चाहे हरिश्चंद्र दाने का। सब मात पिता के में भी ज्यादा सुख सहता सहता, संग मात पिता के में भी ज्यादा दुख सहता सहता। हम चल नहीं पीवे स्वामी, रोहित कुमार ये कहता कि तारा रानी का। सत्य डिगाना चाहे हरिश्चंद्र दानी का। ये कमंडल हाथ खड़े मुनि पानी का, सत्य डिगाना चाहे हरिश्चंद्र दानी का। राजा हरिश्चंद्र, भगवान ये अभी नादान है, बालक है अभी, ये छोटा सा आपके प्रभाव को नहीं जानता है भगवान। इसने अपमान नहीं किया है भगवान, ये अभी अबोध है, इसे आप क्षमा करेंगे भगवान। परंतु आदेश। तू जानता रही है कि मेरी जो अवधि है वह बीतती जा रही है और तू यहाँ विश्राम कर रहा है। नहीं भगवान, मैं विश्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ प्रभु जी। देखो देखो, ये काशी में आ चुका हूँ भगवान, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ प्रभु। तो ठीक है, पहुँच गया है तो मेरा प्रबंध कर। अवश्य करूंगा भगवान, प्रबंध करूंगा प्रभु जी, मैं आपके प्रबंध में लगा। महारानी तारा, हम यहाँ पर आ चुके हैं, काशी नगरी में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ भैया, मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूँ हमें कोई खरीद लो,
हे काशी के वासियों, हमारी बात को ध्यान दे करके सुनो। हम 3 प्राणी यहाँ पर बिकने के लिए खड़े हुए, हमें खरीद लो, हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। कोई ना कोई तो हमें खरीद लेने के लिए आएगा ही। ये संसार इतना निष्ठुर नहीं है जो हमें कोई खरीदे नहीं, अवश्य खरीदेगा, क्योंकि ये भोलेनाथ की नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हमें खरीदने के लिए अवश्य कोई न कोई आएगा। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। ये आवाज काशी नगरी में जब फैली महाराज, सुन करके यहाँ पर आते हैं सभी। अरे सुना है काशी नगरी में कोई बिकने आया है, बहुत हल्ला हो रहा है, चलना चाहिए, हम भी देख के लाए, क्योंकि पंडितानी पे कुछ कार्य नहीं होता है। उसकी सेवा के लिए यदि कोई मिले तो देख के लाए। अरे कौन बिक रहा है भाई? प्रभु जी, हम बिकने के लिए खड़े हुए हैं, हम 3 प्राणी, आप मुझे खरीद लीजिए। मैं खड़ा हुआ हूँ बिकने के लिए, आप मुझे खरीद लीजिए भगवान। अच्छा, आप ही बिक रहे हैं? हाँ, हम ही बिक रहे हैं भगवान। देखो भाई, हाँ प्रभु, हमको तीनों की जरूरत नहीं है, हमको एक की जरूरत है, वो भी स्त्री की, क्योंकि हमारे घर में जो पंडितानी उस पर कार्य नहीं होता है, बस स्त्री चाहिए हमको। तो क्या कहा? क्या कहा स्वामी? आपको एक सेवका चाहिए? हाँ, तो हे विप्रदेव, आप मुझे खरीद लीजिए, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ विप्रदेव, आप मुझे खरीद लीजिए। ठीक है, परंतु विप्रदेव, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। कहो। हे विप्रदेव, जिस प्रकार से एक बछड़े के बगैर गाय नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने पुत्र के बगैर नहीं रह सकती हूँ। हे विप्रदेव, आप मेरे पुत्र को और खरीद लीजिए, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। सत्य कहा है, माँ के बगैर पुत्र कैसे रहेगा? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है पुत्र तुम्हारे साथ रहे, चलो इसको भी खरीद लेते हैं। ठीक है भगवान, इनकी कीमत तो सुन लीजिए भगवान। बताइए। इन दोनों की कीमत 20-20 भार स्वर्ण है भगवान, ज्यादा नहीं है, 40 भार स्वर्ण दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं, हमको जब खरीदना ही है तो भाव का क्या देखना। ठीक है, हम दोनों का बात तुमको दे देते। हाँ, 40 भार दे दीजिए भगवान। जय हो प्रभु, जय महाराज। हे नाथ, मैंने आपकी बहुत सेवा की, और ना तो ऐसी आपत्ति के समय में भी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, परंतु स्वामी जो ये समय है हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए नाथ मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ, मैं आपके इन चरणों की सेवा को छोड़ करके जा रही हूँ। तुम हमसे दूर रही हो महारानी, महारानी तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, पर मेरे पुत्र का ध्यान देना बेटा रोहित। हाँ स्वामी। मेरा यह लाडला अभी अबोध है, इसका ध्यान देना महारानी, ठीक है ना? चरण कमल की आज ते सेवा छूटी नाथ, आर्यपुत्र आयुष मिले, मैं जाऊं विप्र के साथ, मैं
महारानी, इस प्रकार से क्यों रो रही हो, रोदन कर रही हो, मुझे क्यों रुला रही हो महारानी? देखो ब्राह्मण देवता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे प्रतीक्षा क्यों करवा रही हो? महारानी जाओ, मेरे पुत्र रोहित का जरूर ध्यान रखना महारानी, इसका अवश्य ध्यान रखना महारानी। जाओ महारानी जाओ, मेरे लाडले का अवश्य ध्यान देना बेटा। मेरे लाडले बेटा रोहित, मैंने अपनी नजरों से तुझे कभी दूर नहीं किया है, आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है मेरे बेटा। मेरे कलेजे के टुकड़े, मैं आज तुझे छोड़ रहा हूँ बेटा। आज सीधे जाओ मेरे लाल, आज सीधे बेटा। ये क्या हुआ? महारानी चली गई, मेरा बेटा रोहित चला गया। नहीं, ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो? राजा हरिश्चंद्र देख रहा है, हम दोनों सभी खड़े हुए हैं। ये बता कि हमारा कोई प्रतिबंध हुआ? हाँ हो गया बिल्कुल। कहाँ है? लेकर गया। लीजिए, ये 7 भार स्वर्ण न हो करके ये 40 भार एकत्रित हुआ है, आप इसे ले लीजिए। देख, और मुझे ये बता कि ये धन तू कहाँ से लेकर के आया है? किसी की चोरी करके लाया है या किसी से फरेब करके लेकर के आया है या किसी के साथ तूने कपट किया है? कैसा था? नहीं बब्बर, मैंने किसी के पास किसी के साथ कपट नहीं किया था, मैंने कोई चोरी की बब्बर। मैंने अपनी महारानी को बेच दिया है, अपने पुत्र रोहित को बेच डाला है भगवान। हरिश्चंद्र, तूने अपनी पत्नी को ही बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु मुझे क्या करना है? मुझे तो ये 40 भार स्वर्ण मिल गया है, अब 20 भार स्वर्ण कहाँ से देगा? भगवान मुझे बता। मैं स्वयं बिकूंगा भगवान, फिर मैं आपका यह कर्ज जो है चुका दूंगा भगवान, आपकी दक्षिणा दे दूंगा भगवान, मैं स्वयं कुछ भी कर, समय बीतता जा रहा है, सायंकाल का समय हो रहा है और तूने जो कहा था ना उसकी अवधि पूर्ण हो रही है। अब शीघ्रता से प्रतिबंध का कहा। हाँ, सूर्यदेव सोने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। सूर्यदेव आज अस्त मत होना, आज अस्त मत होना भगवान। आपका यह पुत्र हरिश्चंद्र सत्य और धर्म पर टिका हुआ है प्रभु। जब तक मेरा वचन पूरा ना हो जाए तब तक आप अस्त मत होना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। हे काशी के वासियों, हे नगर निवासियों, मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए खड़ा हूँ। कोई तो मुझे खरीद लो, कोई तो खरीदो मुझे, मैं यहाँ पर बिकने के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या काशी में कोई मुझे खरीदने वाला नहीं है? मुझे कोई नहीं खरीद सकता है क्या? ये काशी है, आवाज लगा, कोई ना कोई आकर के तुझे खरीद लेगा, ठीक है ना? खरीदो मुझे, आकर के खरीद लो मुझे। काशी के वासियों, ये बाबा जी नहीं जीने देते किसी को, है? ये आदमी को बेच रहे, आपको शर्म नहीं आती है?
नहीं भगवान, मालिक वो नहीं, मुझे बिक रहे, मैं स्वयं बिक अच्छा रहा। आप बिक रहे हैं? हाँ मैं बिक रहा हूँ। तो हम आपको ले चलते हैं अपने साथ ले में। चलिए भगवान, परंतु मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। अच्छा 20 बार स्वर्ण चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं है, जब तुम हमारे साथ में चलोगे तो हम दे ही देंगे। अभी दे दीजिए संत जी। अच्छा उनको देना है? ऋण से मुक्त होना है। अच्छा उनको देना है? उनको ही देना है। थोड़ा हाँ दे दीजिए। वाह, खैनी बना रहा है। परंतु ये तो बता कि तू है कौन? अच्छा वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खैनी तूने खिलाई है। कितना आनंद आया। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, अच्छी खैनी है तेरी। आएगा क्यों नहीं, फ्री में जो मिल गया है। परंतु ये बता कि तू कौन है? हम हाँ सुपथ भंगी टॉम। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सुनो सुनो, दातुन दातुन चाहिए आप? लाया रे, कत्ती आए रे। 20 भार स्वर्ण है अरे मालिक। इनसे तो बाद में पूछ लेंगे, आप तो किसी के लिए खड़े हो। हाँ 20 भार सोना चाहिए, 20 भार। 20 बार? अरे नीचे 20 बार ही है पूरा। हाँ 20 भार ही। 18 ले लो, 17 ले लो, 16 ले लो, 15 ले लो। नहीं 20 भार ही चाहिए। ये देखो गरीबों, 20 बार ही चाहिए। कोई बात नहीं है, लीजिए। और नीचे हाँ यहाँ हाँ हमने उसे शुद्ध करके उठाने लगे, फिर तूने छू लिया। अच्छा तो फिर से शुद्ध करो। हाँ नहीं करना ऐसा। कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो कर लो। क्या हुआ? क्या कर रहा है? कुछ कर क्या छू रहा है उसे? हाँ ओए, मैं कहाँ छू रहा इसको? ये शुद्ध ही है, मैं छू रहा हूँ। और नीचे रख। रखो। क्या कर रहा है ये? शुद्ध कर रहा हूँ, शुद्ध। रावण, मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई है, मेरे ऋण से ऋण हो गए हो, अब हम जा रहे हैं। मालिक ये मुझे दे दीजिए। नहीं 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 आपके हाथ में शोभा नहीं देता। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अरे ये नाम तो आपका बहुत बड़ा है, हम पर नहीं लेने में आएगा, तो आपका छोटा नाम कर देते हैं। आपका नाम आज से हरिया होगा। ठीक है मालिक, जो आप कहेंगे उसी नाम से मैं आऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। और हम आपको एक दुकान बता देते हैं, वहां से आप सूखा सब्जी लेकर के खा लेना। ठीक है? ठीक है। ठीक है चलिए। कालू ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। सीमा नहीं पुत्री, कहाँ है? ऐसा है, घड़ा ले जाओ और गंगा जल लेकर आओ, हमारी पूजा का समय हो गया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। उधर से कालू भंगी ने हरिश्चंद्र महाराज को जल लेने के लिए भेजा। इधर से तारा भी जल लेने के लिए गंगा जी पर जाती है। मेरे गम की आज सीमा नहीं, कहूँ किससे कोई अपना नहीं, आसमान से जमीन पे उतारा हमें। क्या ये गंगा जल भर गया है इस मटके में? ये उठ नहीं रहा है, बहुत भारी हो गया है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं किससे कहूँ तो मेरे इस मटके को उठवा सके? मैं क्या देख रहा हूँ,
कोई जल भर रहा है सामने से। आप कौन हैं? स्वामी कौन? स्वामी प्रणाम। कल्याण वस्तु तारा, स्वामी कहो। आप कुशल हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। परंतु स्वामी आपको देखने से नहीं लगता कि आप कुशल हैं, क्योंकि जिस समय हम अयोध्या को छोड़ करके आए थे तो आप तंदुरुस्त थे, परंतु अब तो आप सूख सूख के मांजर जैसे हो गए हैं। महाराज आज बड़े मम भाग्य हैं, दर्शन दीने नाथ। हे नाथ, आज तो बड़े ही जो भाग्य हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि आपके दर्शन हो गए। परंतु नाथ, क्या चिंता चित्त आपके प्राण नाथ की व्याप, क्या बता लगी महाराज मोई बतलावो, यहाँ जल भरवे कहो कौन को आवो। हे नाथ, आप गंगा जल भरने किसका आते हैं? दादा देखो, वैसे मेरे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। मेरे मालिक ने दुकान लगा रखी है सत्तू के लिए। मैं सत्तू लेकर के आता हूँ, गंगा जल में मिलाता हूँ, तो स्वामी जैसे ही पीने के लिए रखता हूँ अपने समीप, उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आ जाता है और वो सत्तू को पी जाता है। महारानी आज 40 दिन हो गए मेरे पेट में अन्न का कण नहीं गया है। मैं बहुत निर्बल हो गया हूँ और ये जो मटका है ना, मैं भर लेता हूँ पर ये उठ नहीं रहा है। महारानी इसे उठवा सकती हो? स्वामी मैं एक सुपच का सेवक हूँ। सुपच? तो स्वामी आप मुझसे सहायता चाहते हैं? हाँ। स्वामी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जल भरती हूँ और आप एक ब्राह्मण के यहाँ जल भरते हैं। स्वामी यदि मैं आपका घड़ा उठवाऊंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मेरा धर्म चला जाएगा स्वामी, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। मुझे कोई उपाय तो बता सकती हो तारा? हाँ हे नाथ, मैं आपको उपाय बतलाती हूँ। उपाय बताइए महारानी। आप गहरे जल में जाइए अपने घड़े को लेकर के, और जैसे ही आप गहरे जल में जाओगे तो अपने मटके को उठा करके अपने सर पे रख लेना, क्योंकि आपको वजन नहीं लगेगा। ठीक है महारानी। आप नित्य प्रति गंगा जल लेने के लिए आती हो? हाँ स्वामी। महारानी कल तारा को, उसको मेरे पुत्र रोहित को लेकर के आना। जो आ गया स्वामी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने उसको देखा नहीं है। वो भी कहता है रोहित को देखना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी, ठीक है, मेरे ठीक है, जाओ जाओ। आप जो सत्तू देते हैं ना, वो वृद्ध ब्राह्मण खा जाता है। मैंने आज तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं कमजोर हो गया हूँ, घड़ा नहीं उठ। कोई बात नहीं हरिया, क्षमा करें, क्षमा करें। कोई बात नहीं। आज से इस काम को छोड़ करके तुम मरघट में चले जाओ। वहां पर कोई भी आए उसका अंतिम संस्कार करना हो तो पहले करना टका ले लेना, उसके पश्चात उसका अंतिम संस्कार करना। ठीक है मालिक, ठीक है, जाओ। पुत्र रोहित कहाँ है? ये ब्राह्मण बेटा जाओ, पास में जो बगीचा है उसमें चले जाओ और वहां से पूजा के लिए पुष्प तोड़ कर लाओ। ठीक है ब्राह्मण। शीघ्रता से आना है, जाओ। रोहतास को ब्राह्मण देव ने कहा तुम जाकर के पुष्प लेकर के आओ पूजा के लिए। रोहित पुष्प लेने के लिए जाते हैं। यह क्या? मैं हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, उसने सत्य नहीं छोड़ा, परंतु छोड़ेगा कैसे नहीं? मैं भी तो विश्वामित्र हूँ, विश्वामित्र। उसका पुत्र रोहित वहां पुष्प लेने के लिए गया है। मैं बगीचे में स्वयं सर्व बन के जाऊंगा और उसे दस लूंगा, समाप्त हो जाएगा। तब देखूंगा कैसे नहीं सत्य को छोड़ता है। सत्य छोड़ेगा, मैं विश्वामित्र हूँ।
पुत्र को किसी सांप ने खा लिया है, डस लिया है किसी ने। रोहितास को हाँ, देखो देखो। रोहितास कुछ तो बोलो मेरे लाल, अरे कुछ तो बोलो। अरे ओ विधाता, तेरी लीला क्या है रे, मैं तो समझ ही नहीं पाई। पहले तो तूने मेरे पति को मुझसे जुदा कर दिया, आज मेरे पुत्र को भी तूने उठा लिया। पुत्र तुम कुछ तो बोलो। इस तरह से इस तरह से क्यों रो रही है? सायंकाल का समय होने वाला है, तू रोती ही रहेगी। जा और जाकर के इसे जला दे। यहाँ तो रो रही है, जा किसी की तरफ से। अरे वो विधाता, अरे तूने ये क्या कर दिया, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा पुत्र मुझसे जुदा कर दिया। आज ये कैसा समय आ गया है विधाता, क्योंकि मेरे पुत्र को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए मुझे जाना होगा। परंतु पुत्र तू चिंता मत कर मेरे लाल, तेरी माँ तेरा अंतिम संस्कार करेगी मेरे कुंवर, मैं करूंगी। भैया जो मंच की लाइट है उसको बंद कर दें, क्योंकि शमशान में अग्नि जल रही है। जहाँ पर हरिश्चंद्र महाराज को कालू भंगी ने नियुक्त किया है कर लेने के लिए, तो मंच की और आप सभी लाइट होते ही ऐसा नहीं कि आप लोग खड़े हो जाएं, आराम से जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, तो आपको कुछ ज्यादा ही आनंद ठाकुर जी कृपा से लीला में आएगा। ऐसा ना हो लाइट बंद होती है आप लोग बिछड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो जो आनंद होता है लीला का वो बिगड़ जाता है। मेरी कुंवर कुछ तो बोलो मेरे लाल, तुम्हारी बगैर तुम्हारी माँ नहीं रह सकती मेरे लाल। अरे तुम ही तो एक सहारा थे जो कि अपने पिता के बाद में मुझे दिखाई देते थे। जब से तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर गए हैं तब से मैं पुत्र तुम्हारे ही सहारे तो रहती हूँ मेरे लाल। बोलो मेरे कुंवर बोलो। है शमशान, जलता है शमशान, जलता है शमशान, जलता है शमशान। कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, जलता है शमशान, जलता है शमशान, जलता है राम राम। अरे मेरे दादा
रखो। और ऐसा है, कर का टका दे दो भैया, कर का टका दे के जाओ तभी तो जलाया जाएगा। कर का टका दीजिए, यहाँ जला दो भैया, लाइट जला दो, तभी जलाएंगे। मंच की लाइट जला दो भैया। कर का टका दे दीजिए। पल पल चलता है संसार भैया जाओ जाओ अपने स्थान पर जाओ। आप लोग, आपका मुर्दा जल जाएगा, जला दिया जाएगा आपके मुर्दे को। जाइए। ये कौन जो यहाँ पर बैठ करके रो रहा है? कौन है? रात्रि के समय पर कुछ तो बोलो मेरी खबर, कुछ तो बोलो। कौन? ये कौन है? कौन? तारा? तारा आ गया स्वामी, मैं आपकी तारा। क्या कहा? तारा? ये आपके पुत्र रोहितास आ गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्या हो गया इसे? इसे एक सर्प ने डस लिया स्वामी। मेरे लाल को सर्प ने डस लिया। आए हाय विधाता, ये सब क्या हो रहा है? हरिचंद सावधान, मुझे ये सावधान कौन कर रहा है? मैं सावधान हूं, मैं भली प्रकार से सावधान हूं। मैंने अपने सत्य और धर्म पर सावधान हूं। मैं कभी नहीं डिग सकता हूं, मैं कभी नहीं डिग सकता हूं। तारा, इसे लेकर के यहाँ पर क्यों बैठी हो? स्वामी, मैं आपके पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। अगर अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो मुझे कर का टका चाहिए। मुझे टका दो, उसके बाद मैं अंतिम संस्कार करूंगा इसका। परंतु स्वामी, मैं आपको कर का टका क्या दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है स्वामी, कुछ नहीं। देने के लिए कुछ भी नहीं है? अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो ये जो तूने साड़ी पहन रखी है ना, इसी को फाड़ करके दे दे, जिससे कि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है स्वामी। इसको ही दे दो तारा, इसको ही दे दो। ठीक है महारानी, ये तो हो गया। ऐसा करो, अपने पुत्र को यहाँ से ले जाओ, गंगा स्नान करवा के लाओ, उसके पश्चात मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। ले जाओ, गंगा जल से स्नान करवा के लाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। मैंने जो काम किया है उसमें मेरी विजय होनी चाहिए, क्योंकि उस हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित इस समय अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, समाप्त हो गया है। अब मुझे तारा को दायन
घोषित कर देना चाहिए। और जब टाइम घोषित करवा दूंगा ना तो उसके द्वारा हरिश्चंद्र के द्वारा ही समाप्त करवाऊंगा। मेरे मालिक का आदेश हुआ है कि मठ पर एक डायन आई हुई है, उसे समाप्त करना है। क्षत्रिय का धर्म नहीं है किसी स्त्री का वध करने का, परंतु मालिक की आज्ञा है तो पालन तो करना ही है। चलता चलता और सावधान हो जा, मैं तुझे समाप्त करता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ। संभाल अपने आप को, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वामी आप मुझे समाप्त कर दोगे? और क्या मैं डाहिन नहीं स्वामी, मैं कोई डाहिन नहीं हूँ, मैं तो कौन तारा? तुम ऐसा कब से करने लग गई हो? बच्चों को खाने लग गई हो तारा? परंतु मेरे मालिक का आदेश है कि मैं तुझे समाप्त करूं, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अवश्य ही मारूंगा, ठीक है ना? स्वामी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मुझे बतलाइए मैं क्या करूं? कुछ नहीं हूँ, मैं आपके नेत्रों को बांधे देती हूँ, ना मैं आपको देखूंगी ना आपको कोई कष्ट होगा। आप अपनी तलवार को चला देना और मेरा अंत हो जाएगा। ठीक है महारानी, बांधो। महारानी लीजिए। लीला है तेरी निराली। महारानी ठीक है, अपनी गर्दन यहीं पर रखना, मैं समाप्त कर रहा हूँ। महारानी महारानी तारा सावधान, महाराज हरिश्चंद्र सावधान। ऋषिदेव आप मुझे नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचान, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा नाम विश्वामित्र है और हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। मेरी परीक्षा ले रहे थे? और क्या? ये मेरा पुत्र, ये पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये मेरी माया के द्वारा ही पड़ा हुआ है। जीवित कर सकते? हाँ जीवित कर दूंगा। बुलाइए से। बेटा रोहित, रोहित मेरा देखिए, महाराज हरिश्चंद्र आप नहीं जानते हैं, हम और आपके गुरुदेव देवराजेंद्र की सभा में बैठे। ठीक है महाराज, समझ के आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, परंतु ये शमशान भूमि तो नजर आ नहीं रही है, ये क्या है? ये आपका महल है, ये देव भूमि है। और क्या? ठीक है भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जिस प्रकार से आपने मेरी परीक्षा ली है ना, इस प्रकार से आप किसी की परीक्षा मत लेना, क्योंकि आगे चल करके कलयुग आने वाला है, ऐसा कोई सत्यवादी नहीं रहेगा। आपके चरणों में यही प्रार्थना। ठीक है राजन, जाओ और अपना राज्य करो। बोलो